हेलो फ्रेंड्स, स्टडी अड्डा फॉर सक्सेस के डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है 11 जुलाई 2020 और आज की तारीख में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बन रहे होंगे विद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उनसे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है दोस्तों, वो यहाँ डिस्कस की जाएगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको जब भी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और दोस्तों, पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से डेली करंट अफेयर्स की जो भी पीडीएफ फाइल होती है डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स बेस पे क्वेश्चन पे एक क्विज होती है, उसका एक क्वेश्चन होता है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। अगले दिन उस क्वेश्चन का सही आंसर बता दिया जाता है वीडियो में। उसी क्विज के अंतर्गत जो आज का पहला क्वेश्चन है क्विज का, एक ही क्वेश्चन होता है दोस्तों, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत का, उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन है हैदराबाद, मुंबई, श्रीहरिकोटा, नई दिल्ली। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जो कल का प्रश्न था, हाल ही में भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, जी आकाश है। ये भारत के 66वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। दोस्तों, इससे ये होता है कि आप जो अच्छे से पढ़ा है अगर कल, तो आप इसका आंसर ईजिली दे सकते हो। इससे आपको रिमाइंड भी होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा कि आपने अच्छे से पढ़ा है कल का लेक्चर। आज के करंट अफेयर पे आते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट में कौन से राज्य पर कर्ज सबसे ज़्यादा है? दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है एक रिपोर्ट, उसमें सभी राज्यों का जिन्होंने जितना ऋण लिया है उसकी एक लिस्ट जारी की गई है। उसमें जो तमिलनाडु राज्य है उस पर सबसे ज़्यादा कर्ज का रिपोर्ट में बताया गया है कि जो तमिलनाडु राज्य है उन्होंने सबसे ज़्यादा आरबीआई से ऋण लिया है। तमिलनाडु ने दोस्तों 2020-21 में कुल 30,500 करोड़ रुपए आरबीआई से ऋण के रूप में लिए हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं 235, राज्यसभा सीटें हैं 18, लोकसभा की सीटें हैं 39। आज का अगला प्रश्न है, भारतीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए किसके साथ साझेदारी की है? दोस्तों, ये की है जो यूएस की एक कंपनी है, अमेरिका की यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इस कंपनी के साथ भारत ने साझेदारी की है जो अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए, नए संसाधन खोजने के लिए, उनमें काम करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, मंत्रालय है जो भारत का, उसने यह साझेदारी की है। जो यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है उसकी स्थापना हुई थी 1961 में। जो मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। जो भारत के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं राजकुमार सिंह हैं। आज का अगला प्रश्न है, गूगल ने अपने सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म गूगल प्लस को नया नाम क्या दिया? दोस्तों, हाल ही में जो गूगल है, आपको पता होगा सर्च इंजन है, इनका अपना एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है गूगल प्लस, उसको नया नाम दिया गया है, नाम है गूगल करंट। गूगल करंट के नाम से जाना जाएगा अब गूगल प्लस। गूगल की स्थापना हुई थी 1998 में। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई हैं, भारतीय हैं, मुख्यालय है कैलिफोर्निया, अमेरिका। आज का अगला प्रश्न है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएमडी हैं दोस्तों, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं राजकिरण राय। इनका कार्यकाल कितने वर्ष बढ़ा दिया गया? ये बढ़ा दिया गया दोस्तों 2 वर्ष। जो राजकिरण राय हैं सीएमडी हैं जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, इसका कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ा दिया गया हाल ही में। जो दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1919 में। उस समय दोस्तों इसकी जो इनॉग्रेशन किया था, शुभारंभ किया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, वो किया था जो भारत के महात्मा गांधी हैं, उन्होंने इसका शुभारंभ किया था 1919 में। मुख्यालय है मुंबई में। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र है जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, उसके कौन से 2 देशों को चेचक और खसरा बीमारी मुक्त घोषित कर दिया गया है WHO द्वारा? WHO दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ये इन्होंने हाल ही में रिपोर्ट जारी की कि जो श्रीलंका और मालदीव देश है साउथ ईस्ट एशियन रीजन के, श्रीलंका और मालदीव, इनको चेचक और खसरा बीमारी मुक्त करने की घोषणा की गई है WHO द्वारा। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्से, प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्से। दोस्तों, इसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है कि जो प्रधानमंत्री है उसकी जगह हम गोतबाया राजपक्से लिखाते हैं।
तो ये आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़ना है कि राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे, राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा कोटे, मुद्रा है जो श्रीलंका का रुपया है। मालदीव देश की बात करते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, राजधानी है माले, मालदीव की मुद्रा है मालदीव रुपया। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में जाने माने चार्ली डैनियल का निधन हुआ, वह कौन थे? दोस्तों ये प्रसिद्ध संगीतकार थे अमेरिका के, चार्ली डैनियल। इनका हाल ही में निधन हो गया, म्यूजिशियन थे, और इनको 2016 में जो कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम है उसमें भी शामिल किया गया था। दोस्तों कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम क्या है? ये है एक जो भी प्रतिष्ठित संगीतकार होते हैं, फेमस होते हैं, अच्छे होते हैं, उनको ही इसमें शामिल किया जाता है, उनकी परफॉर्मेंस, उनके संगीत को देख के। तो 2016 में इनको कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था चार्ली डैनियल को। किस देश से? अमेरिका से हैं संगीतकार। आज का अगला प्रश्न है, 2020 का यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड किस बिल्डिंग को दिया गया है? दोस्तों जो USGBC है, हर वर्ष जो भी अच्छी इको फ्रेंडली बिल्डिंग बनती है दोस्तों, उसके मापदंड हैं इनके कुछ, उन पर जो खरी उतरती हैं उसके तहत ये हर वर्ष दुनिया भर में बिल्डिंग्स को अवार्ड दिया जाता है। जो 2020 का दिया गया, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, उसका जो लुसाने में नया मुख्यालय बनाया गया है, ये आप देख सकते हो, इसको यह अवार्ड दिया गया है 2020 का। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है लोजिन में है, स्विट्जरलैंड में जगह है लोजिन, वहाँ पर IOC का मुख्यालय है। अध्यक्ष है थॉमस बाक। ये दोस्तों अवार्ड का याद रखना है, USGBC लीडरशिप अवार्ड है, ये दिया गया है, IOC की बिल्डिंग है लुसाने में, उसको। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सुरेश अमोनकर का निधन हुआ है? दोस्तों डॉक्टर सुरेश अमोनकर थे, ये पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे गोवा राज्य के 2000 में मनोहर पर्रिकर सरकार में ये स्वास्थ्य मंत्री थे। हाल ही में इनका निधन हुआ है। गोवा की राजधानी है पणजी, राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत हैं। यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं 40, राज्यसभा सीटें हैं 1, लोकसभा की सीटें हैं 2 गोवा में। आज का अगला प्रश्न है, हैदराबाद स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दोस्तों भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो IIT हैदराबाद है, उसने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? दोस्तों ये किया है जो नवीडिया कंपनी है अमेरिका की, इसके साथ समझौता किया है भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी केंद्र खोलने के लिए। नवीडिया कंपनी है दोस्तों, अमेरिका की कंपनी है। और दोस्तों जो हैदराबाद है तेलंगाना की राजधानी, आपको पता होगा, तेलंगाना सरकार ने ही 2020 को ईयर ऑफ AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घोषित किया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, पूछा जा सकता है कि किस राज्य ने ईयर ऑफ AI घोषित किया है 2020 को? वो किया है तेलंगाना सरकार ने। नवीडिया कंपनी दोस्तों, उसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया अमेरिका में है। संस्थापक अध्यक्ष और CEO हैं जेनसेन हुआंग, ये अमेरिका की कंपनी है। इन्होंने जो IIT हैदराबाद है इसके साथ एक समझौता किया है कि भारत में पहला नवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापना हो। दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है इससे जुड़ा कि जो IIT हैदराबाद है वो भारत का पहला इंस्टीट्यूट होगा जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में BTech प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है इससे जुड़ा। IIT हैदराबाद के जो निदेशक हैं BS मूर्ति हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की स्क्वैश खिलाड़ी रानिम एल वेल्ली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है? दोस्तों रानिम एल वेल्ली हैं, ये मिस्र देश की खिलाड़ी थी, महिला खिलाड़ी। इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है। ये 2015 में स्क्वैश की प्रथम खिलाड़ी बन गई थी दोस्तों, रैंकिंग में टॉप पर थी ये। और जो अरब देश हैं उनमें पहली महिला थी जो दुनिया के किसी भी खेल में शीर्ष रैंकिंग पर पहुंची हैं। ये उपलब्धि इन्होंने 2015 में हासिल की थी जब ये स्क्वैश की रैंकिंग में प्रथम खिलाड़ी बन गई थी विश्व की। मिस्र की बात करें, मिस्र की राजधानी है काहिरा, मुद्रा है मिस्री पाउंड, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद हसन तंतावी। और दोस्तों मिस्र में ही संसार की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी, वो मिस्र में से ही प्रवाहित होती है। जो नील नदी है दोस्तों, उसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? विक्टोरिया झील में। विक्टोरिया झील कहाँ पर है? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, वहाँ से नील नदी है, उसका उद्गम स्थल है।
आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन का शुभारंभ किस देश में हुआ है? दोस्तों, इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का शुभारंभ हुआ है ब्रिटेन देश में। इसका जो शुभारंभ किया है भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र सिंह मोदी। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसका उद्घाटन किया है। इसमें 5000 लोग शामिल होंगे दोस्तों। 250 हस्तियाँ इसमें भाषण देंगी 75 सेशन में। इसका थीम रखा गया है जो बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। ये थीम रखा गया है। ये कॉन्फ्रेंस जो 9 जुलाई से 11 जुलाई तक ऑर्गेनाइज हो रही है ब्रिटेन में, इंडिया ग्लोबल वीक 2020, इसका थीम रखा गया है बी द रिवाइवल इंडिया एंड ए बेटर न्यू वर्ल्ड। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगे, यूजफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहाँ से डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हो आप। और दोस्तों, अब अगर आपको कोई कमी लगे तो आप सजेशन लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।